हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी प्रतिदिन जो है क्लास करते हैं और ये क्लास जो है आर ओ प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके की जाती है। और आर ओ परीक्षा में समीक्षा अधिकारी एवं सामान्य समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो सामान्य हिंदी आती है, सामान्य हिंदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं, सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सभी इस क्लास में देखते हैं। और ये टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहले हम मूल पुस्तकों से पढ़ते हैं, उसके बाद हम आदित्य पब्लिकेशन है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है एग्ज़ाम की तैयारी कराने में। तो इससे भी हम सभी देखते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी PYQ हैं वो बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो इतना कर लेने से हम लोगों की तैयारी जो है थोड़ा बेहतर हो जाती है और हम सभी का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है, काफ़ी तैयारी अच्छी हो जाती है हम सभी की। तो इसी क्रम में हम सभी जो है, जैसे सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको बताना चाहूँगी 6 टॉपिक लगे हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो 6 टॉपिक में से हम लोगों ने जो है विलोम शब्द का अध्ययन कर लिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर लिया है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है हमारा तत्सम एवं तद्भव शब्द। इसका हम सभी देख रहे हैं और इसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। कितनी क्लास हो चुकी है? 3 क्लास। ठीक है। तीसरी, ये चौथी क्लास है। ये कौन से नंबर की क्लास है? ये चौथे नंबर की क्लास है। इसके बाद बचता है हमारा पर्यायवाची शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेषण और विशेष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये 10 अंक जो है 10 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और ये 10 प्रश्न 10 अंक को सुनिश्चित करते हैं। और जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, जितनी सरलता से हम लोग जो है, तन्मयता से हम लोग लगे हुए हैं तैयारी करने में, तो हमारा तो विश्वास है कि हम सभी का एक भी अंक छूटने नहीं पाएगा। बस केवल हम लोगों की जो प्रैक्टिस है, जो हम लोगों की पढ़ाई है, इसमें हम लोग तत्पर रहें। बाकी हम सभी देखते हैं, चौथे नंबर की ये क्लास है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब आगे जो है ये देखते हैं, हम सभी देखेंगे पृष्ठ संख्या हम लोग कहाँ पहुँचे थे। 86 भी हो गया है पृष्ठ संख्या जो है, 87 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 87 भी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। और 88 पृष्ठ संख्या 88 को हम सभी देखते हैं ये पृष्ठ संख्या हमारा जो है क्या है, 88 है। ठीक है। और इसे हम देखते हैं तद्भव एवं तत्सम शब्द। ठीक है। इसमें है पहचान। पहचान का जो तत्सम शब्द होगा हमारा, वो होगा प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान। ठीक है। पहनना का जो तत्सम शब्द है वो है परिधान। वो क्या है? परिधान है। भभूत का हो जाएगा विभूति। तत्सम शब्द है। ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि विभूति बिल्कुल शुद्ध हिंदी शब्द है ना। तद्भव शब्द है, लेकिन तद्भव नहीं है। तद्भव क्या है? भभूत है। भभूत। विभूति क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, UPPCS प्री एग्जाम 2016 में जो प्रश्न बने थे तद्भव एवं तत्सम से, उन्हें देखते हैं। एक है, इसमें आया है हाथ। हाथ का जो तत्सम है वो हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। अब UPPCS प्री एग्जाम 2015 में जो प्रश्न बना था, भात का भक्त हो जाएगा, है ना। भात, भात दाल चावल है ना, जिसे बोलते हैं भात। भात का क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा तत्सम शब्द। कर्म का हो जाएगा कर्म तत्सम हो जाएगा। दही का तत्सम दधि हो जाएगा। और अगर दही पूछा जाए तो क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो दधि का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। तद्भव अगर पूछा जाएगा, और अगर तत्सम पूछ लिया जाए तो वो दधि हो जाएगा। मछली का मत्स्य हो जाएगा। मछली का मत्स्य हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, खेत का क्षेत्र हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे क्षेत्र है ना, लगता है कि बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध हिंदी है, लेकिन ये तत्सम, अगर
तत्सम और तद्भव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्र जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और खेत क्या है, तद्भव है। तो खेत का तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। कपूर बार बार पूछा जाता है, क्षेत्र भी पूछा गया है, प्रत्यक्ष रूप से आप सभी देख रहे हैं। कपूर का हो जाएगा कर्पूर हो जाएगा, कपड़ा का करपट होगा, कपड़ा का क्या होगा, करपट होगा। आगे देखते हैं 2014 में जो प्रश्न बने थे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम, पत्ता का पत्र हो जाएगा, पत्ता का क्या होगा, पत्र हो जाएगा। जब पत्र तत्सम है तो पत्ता हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और हाथ का हस्त हो जाएगा, अभी पहले भी हम लोगों ने देखा, एक बार पूछा गया था। और अंधेरा का हो जाएगा अंधकार, अंधेरा का क्या हो जाएगा, अंधकार। अंधकार कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है हमारा, ध्यान देंगे। यूपी पीसीएस आरआई एग्जाम 2015 में जो हुआ था, ये गधा का गधर्व हो जाएगा, प्रिय का प्रिय हो जाएगा, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष होगा। आगे देखते हैं, पीठ का पृष्ठ होगा, क्या होगा, पृष्ठ, पीठ का पृष्ठ तत्सम हो जाएगा। लाज का तत्सम लज्जा होगा, निडर का तत्सम निर्भय होगा, पंछी का पक्षी होगा, पक्षी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और पक्षी का तद्भव क्या होगा, पंछी। हल्दी का हरिद्रा होगा, ये बार बार पूछा जाता है, इसे एकदम जो है समझ लेने की आवश्यकता है। कंधा का स्कंद हो जाएगा, कबूतर का कपोत हो जाएगा तत्सम। रीस का हो जाएगा ईर्ष्या, रीस का क्या हो जाएगा, ईर्ष्या तत्सम शब्द है। मेंस परीक्षा 2002 है ना, 2002 में जो पूछा गया था, परगट का हो जाएगा प्रकट, और कान्हा का कृष्ण हो जाएगा, मौत का मृत्यु, मृत्यु कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है हमारा, और कृष्ण कैसा है, तत्सम शब्द है। प्रायः हम सभी ये देखेंगे कि संस्कृत के शब्दों को जो है हम तत्सम मानते हैं, ठीक है। प्रायः संस्कृत के शब्द होते हैं जो तत्सम होते हैं। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, ट्रिक रखने के लिए, समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क में बिठाना होगा कि प्रायः संस्कृत के शब्द जो हूबहू हिंदी में आए हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द हम सभी कहते हैं। तो अगर इस तरह से, जैसे कान्हा है तो कृष्ण हो गया, है ना, और आगे है यहाँ ईर्ष्या हो गया, कपोत हो गया, स्कंद हो गया, जैसे इस तरह से। मौत का मृत्यु, गंवार का क्या हो जाएगा, ग्रामीण, गंवार का क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद हम देखते हैं, अगला देखते हैं, अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, पूछा भी गया है। अब 2002 में जो आया था प्रश्न, जो है चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, आँख का अच्छी हो जाएगा, बच्चा का वत्स हो जाएगा। देखिए सभी तत्सम शब्द हैं, हूबहू हिंदी में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। भगत का भक्त हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, आम्र। गेहूं का तत्सम गोधूम हो जाएगा, और नीम का निब्ब हो जाएगा, गेहूं का गोधूम, और दही का क्या हो जाएगा, दधी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दही का क्या हो जाएगा, दधी तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, खेत का क्षेत्र भी हम लोगों ने पढ़ा था। यही एक सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, खासियत है आदित्य पब्लिकेशन की। जब हम इस बुक से हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रटने की, समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही शब्द जो है कई बार बीच बीच में वो अपने आप रिवीजन होता रहता है, बीच बीच में हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो ऐसे आते रहेंगे, और उनका हम सभी जो है रिवीजन हम सभी का होता रहता है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। तो ये इसलिए ये बुक मुझे बहुत पसंद भी है। और आगे देखते हैं, जैसे 2004 में आया था, कंधा का स्कंद हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भूख का बुभुक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुभुक्षा हो जाएगा, बुभुक्षा ये तत्सम शब्द है। मिट्टी का मृतिका हो जाएगा, कड़वा का कटु हो जाएगा। कटु हमारा कैसा शब्द है, तो कटु हमारा कैसा शब्द है, जो है तत्सम शब्द है कटु, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है कोख का कुछ हो जाएगा, पीठ का पृष्ठ हो जाएगा, चख का स्वाद हो जाएगा, विसरना का हो जाएगा विस्मृत, विस्मृत कैसा शब्द है, तत्सम का शब्द है। छठा का हो जाएगा षष्ठ, छठा का तत्सम शब्द षष्ठ हो जाएगा, षष्ठ, षष्ठ, ठीक है। आगे देवर का द्विवर सभी परिचित है, कल भी हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है। भतीज का भ्रातव्य हो जाएगा, भतीज का क्या होगा, भ्रातव्य,
ठीक है। और ससुर का स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर हमारा तत्सम शब्द है और ससुर हमारा तद्भव शब्द है। साउथ का सपत्नीक पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है, जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, जेठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। बहरा का बधिर हो जाएगा, जिजमान का हो जाएगा यजमान, यजमान कैसा शब्द है हमारा, तत्सम शब्द है। अब आगे हम सभी देखते हैं आगे देखते हैं हम सभी, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा और ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, धुआं का धूम हो जाएगा, अमीय का अमृत हो जाएगा, तत्सम शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं गोबर का गोमय हो जाएगा, है ना, पिछली क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, महुआ का मधुक हो जाएगा, लंगोट का हो जाएगा लिंगपट, ये ध्यान देंगे, है ना। थोड़ा सा नया तो नहीं है, फिर भी नया लग रहा है। लंगोट का लिंगपट हो जाएगा, सियार का श्रृंगाल हो जाएगा, सियार का क्या हो जाएगा, श्रृंगाल। आगे देखते हैं सियार का श्रृंगाल हो जाएगा और धरती का धरित्री हो जाएगा, तत्सम शब्द। सुई का हो जाएगा सूचिका, पूछा जाता है बार बार। डंडा का दंड हो जाएगा, डंडा का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। और पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, तत्सम शब्द, ठीक है। खाट का तत्सम खटवा होगा, पनही का तत्सम उपानह होगा, ध्यान देंगे इसे। पोखर का पुष्कर होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, तत्सम शब्द। और सुई का सूची या सूचिका होगा, हाथ का हस्त होगा, हाथ का क्या होगा, हस्त होगा। अब आगे देखते हैं ससुर का जो है स्वसुर, अभी हम लोगों ने पढ़ा। पलंग पिछली क्लास में देखा था, पर्यंक हो जाएगा। और ओठ का ओष्ठ अभी हम लोगों ने देखा, तत्सम हो जाएगा। कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा, बाहर का बाह हो जाएगा, जमुना का यमुना हो जाएगा, तत्सम शब्द। और ईख का तत्सम इछु हो जाएगा, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा, बंदर का बानर हो जाएगा, हवा का पवन हो जाएगा, ठीक है। हाथ का हस्त, रात का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे रात्रि। और नाच का अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, नृत्य बताएंगे, क्या बताएंगे, नृत्य। नृत्य हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और नाच हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। इस प्रकार से हम लोगों ने बड़ी सरलता से इतने तत्सम और तद्भव शब्दों को देखा। आगे जो बच्चे हैं इन्हें भी देख लेते हैं। गधा का हो जाएगा गधर्व, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, बछड़ा का हो जाएगा वत्स, वत्स मतलब बेटा, यानी कि बछड़ा का वत्स हो जाएगा। और ये वत्स हमारा कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। नाक का हो जाएगा नक्र और अंगौछा का अंग प्रौछा, कई बार हम लोगों ने देखा है इसे। पुरुषार्थ का हो जाएगा पुरुषार्थ, शब्द का हो जाएगा शब्द, दर्शन का हो जाएगा। देखिए अब इस तरह से अगर लिखा जाएगा दर्शन तो हम तद्भव मानेंगे, और दर्शन ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना है। मानस का मनुष्य हो जाएगा, तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ, तीर्थ हमारा कैसा शब्द है अगर पूछ लिया जाए तो तीर्थ हमारा जो है तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, तत्सम। और अगर इसका तद्भव पूछ लिया जाए तो तीर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीरथ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने। आगे देखते हैं गीध का गृद्ध हो जाएगा, गीध का गृद्ध हो जाएगा। नेह का स्नेह, गाय का गो हो जाएगा। आगे देखते हैं शक्र का शक्कर हो जाएगा, शक्र का शक्कर हो जाएगा, तत्सम शब्द है शक्कर। खेत का तो क्षेत्र है, सभी परिचित है, तत्सम है। आगे गांठ का तत्सम ग्रंथि हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा, पुराना का पुराण या पुरातन हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा, तत्सम शब्द। दूध का दुग्ध तत्सम हो जाएगा, कड़वा का कटु हो जाएगा, आंसू का अश्रु होगा, आंसू का क्या होगा, अश्रु होगा। फूल का फुल होगा गणेश, अब ध्यान देंगे यहाँ गणेश का तत्सम शब्द गणेश होगा, गणेश का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गणेश, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी आगे हम सभी देखते हैं केश का अकेश हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे ये दंत सा है ना, सा, तो ये केश का जो है केश हो जाएगा। और ये जो है आग का अग्नि हो जाएगा, आसमान का आकाश, आकाश हमारा कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, ध्यान देंगे। आकाश, आसमान का तत्सम शब्द आकाश हो जाएगा। और अगर आकाश का पूछ लिया जाए तद्भव तो आसमान हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सभी, थोड़ा और कर लेते हैं क्लास, अगला पेज भी देख लेते हैं, क्योंकि किए रहेंगे तो हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। बाद में बस केवल प्रैक्टिस ही बची रहेगी, है ना। घटना चक्र से हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जो चीज़ों को हम सभी को याद दिलाता है
है ना, उससे चीज़ें हम सभी को हमेशा याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारी तैयारी जो है अधिक होगी। घर का हो जाएगा ग्रह, जबान का हो जाएगा जिह्वा और बच्चा का हो जाएगा वत्स, अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम सभी, पोथी का पुस्तक हो जाएगा और चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा, मोर का तत्सम मयूर हो जाएगा। अगला देखते हैं और सौत का सपत्नी हो जाएगा। यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2007 में ये प्रश्न इतने बने थे। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, माथा का मस्तक हो जाएगा, साखी का साक्षी, साक्षी हमारा कैसा शब्द है, जो है तत्सम शब्द है ना। और साखी आप ये भी ध्यान देंगे कि साखी शबद रामायणी कबीरदास की रचना भी है ना, कबीरदास की रचना भी है साखी शबद रामायणी। तो साखी का मतलब होता है साक्षी यानी कि गवाह, है ना, गवाह। ठीक है, ठीक। तो साखी का क्या हो जाएगा, साक्षी। नाच का हो जाएगा नृत्य, नृत्य हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम 2005 में जो प्रश्न पूछे गए थे, पत्थर का जो है प्रस्तर हो जाएगा, धुआं का धूम, जीव का जिह्वा, खीर का क्षीर। ध्यान देंगे, खीर का अगर तत्सम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, क्षीर हो जाएगा। और भेष का क्या हो जाएगा, वेश हो जाएगा, भेष का वेश हो जाएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2000 से अब तक जितने पूछे गए हैं उन सभी को देखते हैं। घोड़ा का घोटक हो जाएगा और फुर्ती का स्फूर्ति हो जाएगा, गेहूं का गोधूम हो जाएगा, मुंह का मुख हो जाएगा। देखिए आप सभी देख लीजिए, ये पीवाईक्यू हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और केवल ये ही नहीं है कि ये केवल आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही है। मैं तो ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आप चाहे जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। और घोड़ा का हो जाएगा घोटक, फुर्ती का हो जाएगा स्फूर्ति, गेहूं का गोधूम, है ना, गेहूं का गोधूम हम सभी बहुत परिचित हैं इससे। मुंह का मुख तत्सम हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। और पत्थर का अगर पूछ लिया जाए तत्सम शब्द तो प्रस्तर हो जाएगा। और काज का अगर तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो कार्य, है ना, कार्य। काज का तत्सम शब्द कार्य होगा। कुत्ता का जो है कुक्कुर होगा। कुक्कुर हमारा कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। और कुत्ता या कुकुरा ये जो है क्या है, तद्भव शब्द है। खीर का क्षीर सभी परिचित है इससे। आगे मोर का मयूर भी, सफेद का श्वेत, भौजाई का भ्रात जाया, भौजाई का क्या होगा, भ्रात जाया। मेघ का हो जाएगा मेघ, मेघ हमारा तत्सम शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा मेघ, क्या हो जाएगा, मेघ। मेघ मतलब क्या होता है, बादल, है ना। तो क्या होता है तत्सम शब्द, मेघ का मेघ होता है। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। आगे है हमारा भौरा का भ्रमर हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, कंधा का स्कंद हो जाएगा, स्कंद हमारा तत्सम है। उबटन का तत्सम ऊर्ध्वतन हो जाएगा। और केला का कदली हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, केला का कदली हो जाएगा। पसीना का प्रस्युवन हो जाएगा। और कपास का करपास हो जाएगा। ओझा का उपाध्याय होगा, तत्सम शब्द है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, एपीओ 1998 में देखिए, बहुत पहले पहले का है इसमें। अंगौछा का अंग प्रौछा हो जाएगा। 18 का अष्टादश हो जाएगा, मतलब 10 अष्टा मतलब 8, 10 8 18, है ना, 10 में 8 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो वही है अष्टादश। 18 संस्कृत में तत्सम हो जाएगा। अक्षत का अक्षत हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से अक्षत लिखा जाएगा, तद्भव है, और इस तरह से है तो जो है तत्सम है। आगे देखेंगे, आज का तत्सम अद्य हो जाएगा। उत्साह का तत्सम उत्साह हो जाएगा। उजाला का तत्सम उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द एक नहीं अनेकों बार वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से पूछा गया है, इसलिए इस शब्द को ध्यान रखेंगे। ओखली का उलखल हो जाएगा तत्सम। और कपूत का कुपुत्र हो जाएगा तत्सम। किशन का कृष्ण हो जाएगा, किशन का क्या हो जाएगा, कृष्ण। कारज का कार्य तत्सम हो जाएगा। काठ का तत्सम काष्ठ होगा, है ना, काष्ठ, काठ का मतलब लकड़ी, है ना, काष्ठ। कुटुंब का कुटुंब हो जाएगा। क्रोधी का क्रुद्ध। खेत का क्षेत्र हो जाएगा। तो गेहूं का गोधूम हो जाएगा। गधा का हो जाएगा तत्सम गधर्व। गिद्ध का जो है गृध हो जाएगा। घोड़ा का घोटक हो जाएगा।
14 का चतुर्दश हो जाएगा, छेद का छिद्र हो जाएगा तत्सम, जुगति का युक्ति हो जाएगा, जौ का यव हो जाएगा। अब ध्यान देंगे जौ का क्या होगा, यव। यव कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है हमारा, और जौ कैसा है, तद्भव शब्द है। जो तो सभी परिचित होंगे, है ना। आगे देखते हैं, तुरंत का त्वरित तत्सम शब्द हो जाएगा, तीरथ का तत्सम तीर्थ हो जाएगा, दही का दधि हो जाएगा, दर्शन दर्शन का दर्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे, है ना, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब इस प्रकार से अगला देखते हैं हम सभी। नेह का स्नेह हो जाएगा, पहुना। पहुना का देखेंगे, प्राद्रूढ़, है ना, पहुना। ध्यान, इसे इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे। पहुना, पहुना का प्राद्रूढ़ होगा। और पृथ्वी का पृथ्वी होगा, पृथ्वी का पृथ्वी होगा, इस तरह से लिखा जाएगा तत्सम। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ तत्सम हो जाएगा। बहिन का भगिनी हो जाएगा, भगिनी हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। बछड़ा का वत्स हो जाएगा, आँख का तत्सम अच्छी हो जाएगा, बहू का वधू हो जाएगा, है ना। बैल का बलिवर्द हो जाएगा, बहेड़ा का विभीतिक विभीतिक हो जाएगा, बहेड़ा विभीतिक। भादो का भाद्रपद हो जाएगा, भौं या भौं का भ्रू हो जाएगा। भ्रू हमारा तत्सम शब्द है, किसका, भौं का या भौं का। भगत का भक्त हो जाएगा, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी हो जाएगा, सुभाग का सौभाग्य हो जाएगा, साखी का साक्षी हो जाएगा, सन्यासी का जो है सन्यासी, इस तरह से लिखा जाएगा। और सन्यासी शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्धि में प्रश्न ये बनता है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और ससुर का तत्सम स्वसुर हो जाएगा, साहित्यिक साहित्यिक साहित्यिक, इस तरह से साहित्यिक हो जाएगा। सांवा का श्यामक हो जाएगा, और सपना का स्वप्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांवला का श्यामल, शब्द का शब्द हो जाएगा तत्सम, और हड्डी का अस्थि हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। चांद का चंद्र हो जाएगा, विवाह ब्याह का विवाह तत्सम हो जाएगा, काम कर्म इस तरह से तत्सम हो जाएगा। कान्हा का कृष्ण हो जाएगा, काज का कार्य। अक्षर का अक्षर होगा, परीक्षा का परीक्षा। देखिए परीक्षा किस तरह से है ना, परीक्षा ये भी वर्तनी की दृष्टि से आता है। दूध का दुग्ध हो जाएगा, आशीष आशीष का जो है तत्सम क्या होगा, आशीष, इस तरह से होगा, क्या होगा, आशीष या आशीष, आशीष, ठीक है, इस तरह से ये तत्सम होगा। आगे देखते हैं हम सभी, थोड़ा सा और बचा है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कंप्लीट होने वाला ही है। करोड़ का कोटि हो जाएगा तत्सम, परख का परीक्षा हो जाएगा, आँख का अच्छी हो जाएगा, साखी का हो जाएगा साक्षी। आम का आम्र तत्सम होगा, आँख का तत्सम अच्छी होगा, ईंट का इसी का होगा, कौवा का काका होगा, काका मतलब कौवा, है ना, इसी का, ईंट का इसी का होगा तत्सम। खेत का क्षेत्र सभी परिचित है, आंसू का आश्र भी परिचित है, शिष्य का तत्सम शिष्य होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। वर्तनी में देखेंगे, दाहिना का दक्षिण हो जाएगा, पसीना का हो जाएगा प्रश्विन, कंगन का कंकण हो जाएगा, बभूत का विभूति हो जाएगा, मौत का हो जाएगा मृत्यु, मौत का क्या होगा, मृत्यु तत्सम शब्द है हमारा। गंवार का ग्रामीण हो जाएगा तत्सम शब्द। कान का कर्ण हो जाएगा, देवर का द्विवर सभी परिचित है। मक्खन का मृक्षण हो जाएगा, ध्यान देंगे, मृक्षण, मक्खन का तत्सम मृक्षण हो जाएगा। खीर का क्षीर, दूध का दुग्ध सभी परिचित है ये सब। साखी का साक्षी हो जाएगा, सावन का श्रावण होगा, सावन का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो श्रावण होगा। भगत का भक्त होगा, और बांसुरी का बंसी होगा, है ना, बंसी, बांसुरी का तत्सम बंसी होगा। सरसों का ससर्प, ये ध्यान देंगे, सरसों का क्या होगा, ससर्प होगा। बच्चा का वत्स होगा, सोना का स्वर्ण होगा, सोना का तत्सम क्या होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण मतलब सोना। 16 का सोडस होगा, मतलब यानी कि 10 6 16, है ना, सोडस होगा तत्सम। मोर का मयूर होगा, लाख का लक्ष्य होगा। खेत का क्षेत्र होगा, घर का ग्रह होगा। अमीय का क्या होगा, अमृत होगा तत्सम। अक्षर का अक्षर इस तरह से होगा। लोहा का लौह होगा, लौह हमारा कैसा शब्द है, तो लौह हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। बंदर का वानर हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा, ये तो भी हम कई बार देख चुके हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पृष्ठ संख्या जो है कौन कौन सी देखी, पृष्ठ संख्या हम लोगों ने क्या देखा है, दिखाते हैं आप सभी को। 88 को देखा, और पृष्ठ संख्या 89 को भी हम लोगों ने देखा। आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत हम लोगों ने की है ना, कोई नहीं, ये मेहनत हम लोगों की बेकार नहीं जाएगी, और ये हमेशा जो है हमारे साथ है। यही एक चीज़ है, यही एक ऐसी मेहनत है जो हम सभी को आगे बढ़ा सकती है, जो हमारे बस में है।
ये 89 नंबर, 2 पृष्ठ संख्या 88 और 89 को हम लोगों ने देखा और 90 को अगली क्लास में देखा जाएगा फिर। और आज की क्लास यहीं तक। इसमें जितने भी हैं आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगर किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और आपकी सफलता अ, हमारा श्रेय है। और ये क्लास आज यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के पास, जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। जो भी सुझाव हो, आपके सुझावों को मैं जानना चाहती हूँ और उसके हिसाब से मैं कार्य को करना चाहती हूँ। तो इसलिए अपने सुझाव लिखना कमेंट में ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।